हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपका ईवीएस का लेसन 8 रीड करेंगे जिसका नेम है टाइम टू सेलिब्रेट। ओके, तो अब हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। फेस्टिवल्स आर द डेज ऑफ फन एंड एंजॉयमेंट, यानी कि जो दिन होते हैं त्योहारों के वो बहुत ही इंजॉयमेंट आनंदित और बहुत ही फनी यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले रहते हैं। डेज वो वाले फनी होते हैं, यानी कि मजाकिया दिन होते हैं। फन मीन्स बहुत ही अच्छे मस्ती भरे दिन होते हैं। पीपल सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। फेस्टिवल मीन्स होता है त्योहार, है ना। तो बहुत सारे त्योहार जो है मनाए जाते हैं हमारे इंडिया में। वी कैन ग्रुप्स दीज फेस्टिवल्स इनटू, यानी कि हमने जो है इनको ग्रुप में डिवाइड करा है। पहला है रिलीजियस फेस्टिवल्स, यानी कि जो धार्मिक त्योहार, रिलीजियस मतलब धार्मिक त्योहार। फिर है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, यानी कि जो जैसे हम लोग अनाज, किसान लोग जो है अनाज काटते हैं, तो हार्वेस्ट मतलब काटना होता है। ओके, तो जो चीज़ें काट के बनाई जाती हैं वो वाले फेस्टिवल्स। फिर है नेशनल फेस्टिवल्स, मतलब राष्ट्रीय त्यौहार। इस तरीके से 3 ग्रुप में हमने फेस्टिवल्स को डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है रिलीजियस फेस्टिवल्स, यानी कि धार्मिक त्यौहार। कौन कौन से होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। फेस्टिवल रिलेटेड टू गॉड्स और गॉडेज आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल, यानी कि जो हमारे त्यौहार हैं, जो फेस्टिवल हैं जो कि हम गॉड के द्वारा, मतलब जो गॉड यानी कि भगवान किससे जुड़े हुए हैं, जो हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं, वो कहलाते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स। फिर लेट यूज फाइंड आउट मोर अबाउट सम रिलीजियस फेस्टिवल। चलिए हम कुछ उनके बारे में पढ़ते हैं, कुछ त्योहारों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि दशहरा, दशहरा को तो आप लोग जानते ही हो, अभी गया है हमारा दशहरा। जैसे दशहरा इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज, यानी कि दशहरा क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार है हिंदुओं का। इट इज सेलिब्रेट टू मार्क द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा ओवर द डेमोन किंग रावण, यानी कि जो ये किसका त्यौहार है, ज़्यादातर ये त्यौहार है सच्चाई की जीत हुई थी, है ना। यानी कि सच्चाई पर भगवान राम ने विजय प्राप्त करी थी। जैसे रावण को तो आप लोग जानते हो। एक रावण, राक्षस रावण था, जो कि उसने क्या करा था, माता सीता का हरण कर लिया था। तो इस वजह से जब फिर भगवान राम उसको छुड़ाने के लिए गए सीता माता को रावण से, तो रावण को मारकर भगवान राम ने विजय प्राप्त करी थी। तो इस तरीके से दशहरा मनाने लगे हम लोग, ठीक है। तो रामलीला इज हेल्ड एट नाइट फॉर 9 days। ऑन द 10th day Ephesians of Ravan, Kumkaran and Meghnad are burned in a big ground where fairs are organized. Dashera is also now as Vijayadashmi. दशहरा इज सेलिब्रेट अस दुर्गा पूजा इन वेस्ट बंगाल, यानी कि क्या होता है, रामायण रामलीला 9 दिन तक रामलीला खेली जाती है। रामलीला एक नाट्य मंच है। जैसे कि हम लोग नाटक देखते हैं ना टीवी में, इसी तरीके से स्टेज पर रामलीला खेली होती है। तो वो रामलीला 9 दिन तक खेली जाती है। 10वें दिन क्या होता है, रात में करते हैं रामलीला। फिर 10वें दिन जो है रावण के और कुंभकर्ण के और मेघनाथ के हम लोग पुतले को फूंकते हैं, यानी कि जलाते हैं। और तो उनको जलाकर क्या बोला जाता है, उसको विजयदशमी, ठीक है। अब
दशहरा जैसे कि दुर्गा पूजा, वेस्ट बंगाल में क्या होता है, दशहरा कब मनता है, दुर्गा पूजा के बाद। ठीक है, तो ये हुआ हमारा दशहरा। फिर है दिवाली। दिवाली को तो आप लोग जानते ही हो, दिवाली कितना बड़ा त्योहार होता है, हम हिंदूज का बहुत बड़ा त्योहार है ना। दिवाली इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज, यानी कि हम हिंदुओं का बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इट कम्स 20 डेज आफ्टर दशहरा, यानी कि क्या है, ये कब आता है, दशहरे के 20 दिन बाद मनाई जाती है। दिवाली मार्क्स द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर 14 years in exile. On this day, people decorated their houses and shops. People exchange greetings and sweets. They worship Lord Ganesh and Goddess Lakshmi at night. Diwali is now as the फेस्टिवल ऑफ लाइट, यानी कि दिवाली किसका त्योहार है, लाइट का त्योहार है। इसका क्यों मनाया जाता है ये दिवाली, पता है आपको? दिवाली में जो है ना, भगवान राम जो है रावण को मारकर 14 वर्ष का वनवास करके अयोध्या वापस आए थे। जिस दिन वो वापस आए थे उस दिन जो है सब लोगों ने अयोध्या में दीपक जलाए थे, लाइटिंग लगाई थी, यानी कि बहुत सारी रोशनी हुई थी। और जो है इसमें उन लोगों ने फिर इस तरीके से दिवाली को मनाया था। ठीक है, भगवान राम के लौटने के ऊपर। फिर है इसमें किसकी पूजा करी जाती है, ज़्यादातर हम क्या काम करते हैं, ज़्यादातर हम ग्रीटिंग देते हैं, लेते हैं, और स्वीट्स भी हम बांटते हैं इसमें, है ना। और जो है इसमें गणेश जी की और माता लक्ष्मी जी की रात में पूजा होती है। और दिवाली जो है हमारा लाइट का त्यौहार है। आप लोगों ने देखा है ना दिवाली कितना बड़ा त्यौहार मनाया जाता है ना। अब है ईद उल फितर, यानी कि अब हम ईद उल फितर के बारे में पढ़ेंगे। ईद उल फितर इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम। ये किसका मेन फेस्टिवल किसका है, मुस्लिम्स का। इस कम्स जस्ट आफ्टर द होली मंथ्स ऑफ रमज़ान, यानी कि ये कब आता है, जब इनका जो रमज़ान का महीना होता है ना, एक महीना ये लोग रमज़ान व्रत रखते हैं, जैसे हम लोग व्रत नवरात्रों में रखते हैं, ऐसे ही ये लोग एक महीना मोमेडियंस क्या है व्रत रखते हैं। उसके बाद इनका मुस्लिमों का ये त्यौहार आता है ईद उल फितर। ठीक है, मुस्लिम्स की फास्ट ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ रमज़ान ऑन द डे ऑफ ईद उल फितर। Muslims wear new clothes and offer namaz in the mosques. They greet each other saying Eid Mubarak. A special sweet dish called सेवैया is prepared on this day, यानी कि जो ये है रमज़ान का महीने के बाद में क्या आता है, ईद उल फितर आता है, जिसको मोमेडियन कैसे मनाते हैं, उस दिन नए कपड़े पहनते हैं और जो है अपनी नमाज, उस दिन जो है इनकी बहुत बड़ी नमाज होती है, जो कि कहाँ पढ़ी जाती है, मस्जिद में पढ़ी जाती है। और उस नमाज को पढ़ने के बाद में क्या करते हैं ये लोग, आपस में एक दूसरे को ईद मुबारक गले लगाकर ईद मुबारक बोलते हैं। और ये इसमें एक स्पेशल स्वीट्स बनाई जाती है जो कि सेवैयाँ बोली जाती हैं ना, वो इसी दिन सेवैयाँ बनाकर खाई जाती हैं, स्वीट्स जो है। अब बेटा क्रिसमस, ओके, तो हम क्रिसमस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए बाय बाय चिल्ड्रंस।